सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि जो व्यक्ति नित्य इस श्लोक का पाठ केवल करता है, केवल अपने घर में रोज स्नान करके और लड्डू गोपाल के सामने खड़े होके इस श्लोक का पाठ बस एक श्लोक का कर दे, प्रतिदिन संपूर्ण भागवत का फल मिलता है महाराज उसे। कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम। सुखदेव के कानों में आवाज गई और जैसे आवाज गई तो पूरे श्लोक में शिष्यों ने गाया। अच्छा, संतों ने अनुवाद किया, इसका साधकों ने इस श्लोक का अनुवाद किया हिंदी में कि फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्लोक का हिंदी अनुवाद कि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे उस समय की है जब भगवान महारास की लीला कर रहे थे और गोविंद बांसुरी बजा रहे थे। राधा रानी उनके कंधे पर अपना सिर रख करके उस बांसुरी की मस्त ध्वनि में उस परम ब्रह्म का दर्शन कर रही थी। और बाबा श्री सुखदेव जी के कानों में ये आवाज जा रही है, शिष्य गा करके सुना रहे हैं। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा
बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान ने विचार किया कि अगर इतना सुंदर झांकी है, इतना सुंदर रूप है मेरे गोविंद का, तो हम इस जंगल में बैठ के क्या कर रहे हैं महाराज, हम भी जाएं और उनके उस रूप का दर्शन करके तृप्त हो जाएं। जब कोई प्रिय वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है और वो आपकी हो जाए तो आत्मा तृप्त हो जाती है ना। श्री सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि मेरे ठाकुर ऐसे हैं तो यदि हम उनके पास चले जाएं तो निश्चित है मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा से मन में भाव पैदा हुआ कि भैया यदि मैं उनकी पूजा करने के लिए जाता हूं तो रोज उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, उनके पात्र का प्रक्षालन करना, उनके लिए पुष्प तोड़ के ले आना, उनकी आरती करना, ये रोज का कार्य हो जाएगा, फिर तो मैं बंधन में बंध जाऊंगा। इससे अच्छा है कि यहीं जंगल में बैठ करके भजन करता रहूं, ध्यान करता रहूं। और फिर से सुखदेव की समाधि लग गई। शिष्यों ने विचार किया कि भैया अगर इनकी समाधि लग गई तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा किसको पढ़ाई जाएगी। तो दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम सनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजेम। शरणं ब्रजे। शिष्य ने दूसरा श्लोक गाया। बाबा श्री व्यास जी कहते हैं कि अहो बकीयम, माने बकी माने पूतना, जो कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने आई थी।
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी। और एक साध्वी का रूप बनाया, सुंदर ब्राह्मणी का रूप बना करके भगवान को मारने के लिए, भगवान के साथ छल करने के लिए गई है। बाबा कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने उसका विष पान किया, दुग्ध पान किया, और साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। और जब उसके प्राणों को पी रहे थे ना, तो पूतना से भगवान ने कहा था कि मैया वरदान मांगो, कुछ तो मांग लो मुझसे आज। पूतना रोने लगी, कहने लगी कि हे गोविंद, मैं तो आपको मारने आई थी, मेरे इतने पुण्य कहा कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। भगवान ने कहा ले भे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं व्रजे मां शरणं व्रजे मां। भगवान ने कहा कि मैया लो, जो गति यशोदा को मिलनी है ना, जो गति देवकी को देने वाला हूं, वही गति आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। क्योंकि मैया यशोदा ने भी दूध पिलाया और तुमने भी दूध पिलाया, तो काम तो दोनों ने मां का ही किया है ना। अंतर तो केवल भाव में था, अंतर दोनों के भाव में था, कार्य में अंतर किसी के नहीं था। इसलिए जाओ, तुम्हें भी अपना वैकुंठ प्रदान करता हूं, मेरे वैकुंठ में जाकर के निवास करो। और भगवान ने पूतना को गोलोक धाम में स्थान दिया है। पूतना गोलोक धाम चली जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी कृपा उनकी है, ऐसे कृपा निधान है, करुणा कृपा बरस रही है उनकी, कि पूतना जैसी पापिनी के ऊपर जब वो कृपा कर सकते हैं, तो हम तो उनकी सेवक हैं महाराज, हम तो उनकी सेवा करते हैं, हम तो उनके भगत हैं, हम तो उनके दास हैं, हम तो उनके चाकर हैं, उनकी सेवा में लिप्त रहते हैं। जिस देश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में रहो, जिस देश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस जोग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। क्या राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा
जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में, जिस धाम में, जिस गांव में रहो, क्या राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। सब बोलिए राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण बोले बाल गोविंद भगवान की जय हो। और उसी समय श्री सुखदेव भगवान अपनी समाधि का त्याग करते हैं और पुनः भागते अपने पिता के पास आए और पिता से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया है और भगवान की सेवा में लिप्त हो जाते हैं, गोविंद की सेवा में मग्न हो जाते हैं। बाबा श्री सूत जी कहते हैं कि यथा मृधे कौरव संजया नाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी। दुर्योधन अपनी अंतिम सांस ले रहा था। बाबा श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा आकर के कहने लगा कि हे मित्र दुर्योधन, मेरे योग्य यदि कोई आज्ञा हो तो बताओ, जिससे मेरे मन को भी संतुष्टि प्राप्त हो सके। दुर्योधन ने कहा कि यदि पांडवों का वध कर सको तो मेरे आत्मा को पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। भले आज मर ही रहा हूं, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया, फिर भी यदि किसी प्रकार से पांडवों में से किसी का यदि वध करके लेके आ जाओ तो मुझे पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। अश्वत्थामा चला है और जिस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, विजय की रात्रि, और उस रात्रि को पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा विचार करता है कि चाहे आज धर्म का सहारा लेना पड़े या अधर्म का सहारा लेना पड़े, लेकिन मैं आज पांडवों का वध करके ही वापस लौटूंगा। पांडवों का वध करने के लिए शिविर में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, आज विजय की रात्रि है, चलो चलते हैं। आज की रात्रि सोने में व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि बड़े कठिन परिश्रम के बाद आज पांडव विजयी हुए हैं, तो आज की रात सो करके बिताने से अच्छा है कि रात्रि विहार किया जाए। और समस्त पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर निकल गए। भगवान जब जाने लगे तो द्रौपदी के 5 पुत्रों से कहा कि भैया तुम लोग भी चलो। 5 पुत्रों ने कहा कि महाराज आपको नींद नहीं आ रही तो कम से कम हम ही को सोने दो।
और पांचों पुत्र भगवान के कहने के बाद भी वो रात्रि विहार करने के लिए शिविर से बाहर नहीं निकलते हैं। और जैसे ही भगवान पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ शिविर से बाहर हुए, उसी समय अश्वत्थामा आया है, शिविर में प्रवेश किया, बाण का अनुसंधान करता है और उसी बाण से पांचों पुत्रों का सिर काट के अलग कर देता है। कुछ क्षण के पश्चात जब द्रौपदी को आभास हुआ तो भगवान से कहती हैं कि हे गोविंद, चलो वापस चलते हैं, मेरी इच्छा घूमने की नहीं हो रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शिविर में वापस जाना चाहती हूं। भगवान ने सबको कहा कि चलो शिविर में वापस चलते हैं। वापस लेके आए हैं और देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर कटा हुआ है। पांचों पुत्र केवल शरीर है, बिना सिर के पड़े हैं। अश्वत्थामा पांचों पुत्रों का सिर पकड़ के लेके दुर्योधन के पास पहुंच गया। और दुर्योधन ने जब देखा कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, दुर्योधन अश्वत्थामा को जोर से डांटता है और कहा कि मेरे मित्र, मेरी आंखों के सामने से दूर चले जाओ। मैंने जिस दिन सब कुछ समाप्त कर लिया अपने जीवन का, मेरे सारे भाई युद्ध में मारे गए, उस दिन भी मुझे इतना घोर कष्ट नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है, क्योंकि मैंने तो अपने वंश का संपूर्ण नाश कर ही दिया था। एक पांडवों के वंश में यही 5 पुत्र बचे थे जो यदि गलती से कभी तिलांजलि कर देते तो हम समस्त भाइयों की आत्मा तृप्त हो जाती और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लेकिन तुमने तो वो रास्ता भी बंद कर दिया। द्रौपदी जब अपने 5 पुत्रों को देखती हैं तो मूर्छा की अवस्था में चली गई। अर्जुन ने कहा कि मैं उस पापी को जब तक मार नहीं लूंगा तब तक अपना गांडीव पृथ्वी पर नहीं रखूंगा। जद ब्रह्म बंध्यो सिरया ततायना, जद ब्रह्म बंध्यो सिरया ततायना, मैं उस पापी को जरूर मारूंगा। द्रौपदी कहती है कि जब तक उस पापी को मेरे सामने ले आकर के नहीं मारोगे, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। अर्जुन रथ पर सवार हो गए, कृष्ण रथ को लेकर के चले हैं। अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए चारों तरफ भागने लगा। किसी दिशा में जब उसे शरण नहीं मिली, ऐसे पापी व्यक्ति को कौन शरण देगा महाराज, जो बालकों का हत्यारा हो। दिशाओं ने भी त्याग दिया। जब कहीं किसी दिशा में शरण नहीं मिली तो अंत में ब्रह्मशिरा का अनुसंधान किया है और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, भक्तानां भयंकरा।
कर। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे गोविंद, ये कैसा तेज प्रकाश मेरी तरफ चला आ रहा है, जैसे लगता है कि मेरे प्राण लेकर के मानेगा। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम गोविंद, त्राहि माम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अश्वस्थामा ने ब्रह्म सिरा छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अर्जुन ने उस ब्रह्म सिरा का भेदन करने के लिए स्वयं ब्रह्म सिरा का अनुसंधान किया। च्यवन ऋषि के प्रभाव से दोनों ब्रह्म सिरा रुक जाते हैं। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस कराया है। अश्वस्थामा को नागपाश में बंदी बना लिया और वापस रथ पे उठा के बांध देते हैं। वो रथ वापस चला है और द्रौपदी के सामने पहुंच गया। द्रौपदी के सामने जब अश्वस्थामा को ले जाकर के खड़ा कर दिया गया तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि आपने जीवन में प्रेम किया है तो एक प्रार्थना है मेरी, एक प्रार्थना है जो यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे कभी प्रेम करते थे, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार कर लो। अर्जुन ने कहा कि देवी, बोल के तो देखो अपनी प्रार्थना। द्रौपदी कहने लगी कि यदि अश्वस्थामा मेरे पुत्रों का हत्यारा है तो हे पार्थ, हे आर्यपुत्र, मुझे नहीं चाहिए मेरे पुत्रों के हत्यारे की बलि। अश्वस्थामा को छोड़ दो, मत मारो उसे। अर्जुन ने कहा कि देवी, ये मेरे पुत्रों को मारने वाला है, मेरे पुत्रों को इसने मारा है। द्रौपदी कहने लगी कि हे आर्यपुत्र, एक स्त्री के वियोग को समझना किसी पुरुष के बस की बात कभी नहीं हो सकती है। स्त्री के मन के भावों को समझ ले, ऐसा संबंध कभी पुरुष के हृदय में उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। द्रौपदी ने कहा कि हे अर्जुन, हे स्वामी, अश्वस्थामा अपनी मां का इकलौता सहारा है। गुरु द्रोणाचार्य का वध तो महाभारत के युद्ध में हो गया। अब अश्वस्थामा ही बचा है जो कृपी, जो इसकी मैया है, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और यदि आप इसे मार दोगे ना तो बेचारी कृपी का क्या दोष है? उसका कौन सा दोष है कि आप उसका बुढ़ापा बिगाड़ रहे हैं? छोड़ दो इसे। अश्वस्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की तो कल से अपने आप को क्षत्रिय मत कहना। कल से क्षत्रिय मत कहना। लेकिन एक बात जानो, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है महाराज। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, अब आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे कि मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो सके और मुझे ब्रह्म हत्या भी ना लगे। तो कृष्ण ने कहा कि अश्वस्थामा के मस्तक पे मणि चमक रही है, उस मणि को बाण की नोक से निकाल दो
और ब्राह्मण का तेज उसकी शिखा में होता है। अश्वत्थामा की शिखा को काट दो, वह जीते जी मृतक के समान हो जाएगा। और अश्वत्थामा की मणि निकाल करके शिखा को काट के भरी सभा से अपमानित करके बाहर छोड़ दिया। अश्वत्थामा जाते जाते कहने लगा कि हे अर्जुन, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं संपूर्ण पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं। अश्वत्थामा चला गया और काफी दिनों के बाद भगवान जब द्वारिका प्रस्थान करने लगे और जैसे ही रथ द्वारिका के लिए चला है, उसी समय देखा क्या कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती भागती चली आ रही थी। और उत्तरा को भागते हुए जब देखा तो भगवान के समझ में बात नहीं आई कि आखिर उत्तरा दौड़ क्यों रही है। उत्तरा दौड़ के भगवान के चरणों में जाकर के लिप्त हो जाती है और कहने लगी कि हे गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा करें। हे प्रभु, मानो जैसे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा था। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उसी गर्भ में उस बालक की रक्षा करते हैं। पुनः उसको जीवित किया है, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शून्य किया और उसी गर्भ के अंदर उस बालक को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया है। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर समय अंतराल के बाद उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ा है विष्णुरात। बालक विष्णुरात धीरे धीरे बड़ा होने लगा। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाइए आप लोग।
थोड़ा थोड़ा पतले हो जाइए। अरे अभी अभी जितना आप लोग बैठे हैं ना, इतना और आ जाएंगे इसमें। बोले बाल गोविंद भगवान की जय। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा और उस बालक के अंदर जिज्ञासा हुई कि जिस रूप का दर्शन गर्भ में किया था, आखिर वो रूप फिर दोबारा कभी दिखा नहीं, वो है कहां? और बार बार उसी रूप को पाने के लिए वह बालक इधर उधर प्रतीक्षा करने लगा। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। तो हम लोग से तेज तक बचवा बोला था कोनो, तो हम लोग खायल डाण। एक तो छोट मोट के बचवा तो हम लोग से तेज बोला था जय। जियो बेटा, खूब जियो। हाँ हाँ। बोले बाल गोविंद भगवान की जय। अब लगा है कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। अब तक तो लग रहा था कि आप लोग घर में से कंबल ओढ़ के सोए थे और वही कंबलों में से उठे निकल के चले आए हैं। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा है। और एक दिन जब कलयुग का आगमन होने लगा, कलयुग आने वाला था, तो भगवान का संदेशा आया द्वारिका से। और द्वारिका से भगवान ने संदेशा भेजा कि जाकर के पांडवों से कह देना कि अब स्वर्ग प्रस्थान करने का समय हो गया है। पांडवों से कहना कि स्वर्गारोहण के लिए चले जाएं और परीक्षित को राजा बना देना। भगवान की आज्ञा है, इसलिए महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन महाराज परीक्षित युद्ध करके वापस लौट रहे थे। चारों दिग्दिगांतर में राजा परीक्षित का बोलबाला होने लगा। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली है राजा परीक्षित को। और एक दिन क्या हुआ कि युद्ध करके भगवान राजा परीक्षित वापस लौट रहे थे
और युद्ध में से जब वापस लौटने लगे तो राजा परीक्षित की नजर पड़ी है कि देखा सामने एक काला व्यक्ति, बिल्कुल काली आकृति, काला रंग, और वह एक बैल को पीट रहा था। बैल को मारते मारते उसके 3 पैर तोड़ चुका था, एक पैर बचा हुआ था। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान। राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला व्यक्ति बैल को पीट रहा है। तो राजा परीक्षित उसके पास गए, पूछने लगे कि भैया कौन हो तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं और ये बैल धर्म है, और मैं इसे पीट इसलिए रहा हूं क्योंकि जब तक धर्म रहेगा तब तक कलयुग का प्रभाव होना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस धर्म को नष्ट कर रहा हूं। परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता? कलयुग ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, मेरे 2 और भाई आए थे, उन्होंने भी तो अपने युगों का भोग किया, मेरे पहले एक और भाई आया, 3 भाई आए, अपने समय का भोग किया और चले गए। आपने किसी को दंड दिया? नहीं दिया ना, तो जब मेरी बारी आई तो मुझे ही क्यों दंड देने के लिए आप आ रहे हो? परीक्षित ने कहा कि उन भाइयों में तो बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी विशेषताएं थी, इसके कारण उन भाइयों को दंड नहीं दिया गया, लेकिन तुम तो आते आते ही धर्म को नष्ट करने लगे, इसलिए तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तो कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर भी तो बहुत सारे गुण हैं। तो परीक्षित बोले कि तुम अपना ही गुण बता दो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो कलयुग महाराज परीक्षित को अपने गुणों की व्याख्या करके सुनाता है कि हे महाराज, और युगों में लोग मोक्ष को पाने के लिए हजार वर्ष तप करते थे, लेकिन भगवान की कृपा होगी नहीं होगी, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मेरे युग की विशेषता तो है कि इस जन्म में केवल और केवल भगवान के नाम का संकीर्तन गाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग केवल, कलयुग कहता है कि हे प्रभु मेरे युग की विशेषता सुनो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही
पारा, सुमिरी सुमिरी उतरहि पारा। ये मेरे युग की विशेषता है। कलयुग ने कहा कि गुरुदेव हे महाराज और भी मेरे युग में विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है भैया? मेरे युग की विशेषता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभा कर्म शुभा शुभम, शुभा कर्म शुभा शुभम। जो भी कर्म करें, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, बिना भोगे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये लिए बुढ़ौती में मामला गड़बड़ाता है कि सब हिसाब बराबर करने के बाद यहां से छुट्टी मिलती है। इसलिए भैया हिसाब ऐसा रखो कि बराबर करने की नौबतें ना आए। हिसाब पहले से बराबर करके रखो। तो हिसाब बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का समन करना पड़ेगा। और सभी पापों का समन कैसे होगा? तो श्रीमद् भागवत महापुराण की एकदम अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों का नाश कैसे होगा? भगवान का नाम गाने से होगा महाराज। दूसरा कोई रास्ता है? नहीं है, क्योंकि सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा। तो भैया इस संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सोचो कि बढ़ोती में भजन कर लेंगे और कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि रसरी आवत जात ते, जात ते सिल पर परत निशान। तो जब तक ये आवृत्ति नहीं होगी जीवन में, जब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक नाम निकलने वाला नहीं है। और शास्त्र कहता है कि विधि ना बिन राखे नहीं कोई, विधि ना बिन राखे नहीं कोई, विधि ना बिन राखे कोई, विधि ना बिन राखे कोई। कर्म लिखा सो ई फल होई,
कर्म लिखा सो ही फल होए, कर्म लिखा सो ही फल होए। तो भैया अपने अपने कर्मों का स्वयं आकलन करते रहो। एक दिन की गणित लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, रोज गणित लगानी पड़ेगी, है ना। रोज अभ्यास करना पड़ेगा भगवान के नाम को गाने का, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, अंतिम श्वास जब निकलती है, अंतिम समय को जब जी रहा होता है, उस समय जैसे भाव और विचार पैदा होते हैं, वैसा ही अगला जन्म होता है। आगे कथा में चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको। तो भैया बस यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भगवान के सत्संग में जब तक जाएंगे नहीं, तब तक ये आवृत्ति, ये अभ्यास बनने वाला नहीं है। घर में रजाई में सुतले से अभ्यास थोड़ी हुई, है ना। ये तो कथा में जाकर के बैठने से, जब गुरुजी 20 बार 50 बार भगवान का नाम जय करवाएंगे, जय बुलवाएंगे, तो ये आपके अभ्यास में आएगा, है ना। सोचिए कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरा कीर्तन एकदम रट गया होगा। माने घर में अगर सो रहे भी होंगे ना, तब भी अगर मन में, मिजाज में, मूड में आ गए, तो वही कीर्तन उनके मुंह से निकलता है कि राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, है ना। तो ये अभ्यास है, कथा में आने का प्रभाव है। परीक्षित देखते हैं कि कलयुग के अंदर भी तो बड़ी सारे विशेषताएं, बहुत सारे गुण हैं। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिया, कहा कि हे कलयुग, जहां पर झूठ बोला जा रहा हो, जहां पर चोरी हो रही हो, वैश्यावृत्ति हो रही हो, मदिरा पान किया जा रहा हो, वहां जाकर के निवास करना। कलयुग ने कहा कि प्रभु कोई अच्छा सा स्थान दे दो जहां पर मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ स्वर्ण में निवास करो। सोने में स्थान दिया है और स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया। लेकिन सोना पाप की कमाई का होना चाहिए, दूसरे का छिनैती कई के आयल होई, तबे उनमें कलयुग बैठ सकला। अगर अपने मेहनत से कमाई के लिए आए हैं भैया, तो उसमें तो साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, उसमें कलयुग का निवास होना संभव नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और प्यारे, जैसे ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया, एक दिन शिकार करने के लिए जा रहे थे, कलयुग सिर पे जाके बैठ गया और शमीक ऋषि के कुटिया में गए, एक गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजा परीक्षित, मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाले हो, वही तक्षक नाग जीवित होकर के तुम्हें डसेगा और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भैया बताओ, कोई 8वां दिन भी जीने के लिए धरती पर आया है क्या? सब तो 7 दिन वाले आए हैं। 8वां दिन वाले जरा हाथ उठाना। कोई 8वां दिन वाला नहीं है, सब 7 दिन वाले हैं। तो जब 7 दिन वाले हैं तो 7 दिन वाली परंपरा भी तो अपनानी पड़ेगी ना। अगर वो 7 दिन वाली गति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो
वो रास्ता भी ढूंढना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित घर वापस आए और आकर के जब उनको पता चला, समीक ऋषि ने बताया कि आपको श्राप लगा है, 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी समय क्या हुआ कि महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत किया और बाबा श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष पाने वाली कथा सुनाते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश करते हैं, शुभारंभ करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, मेरो है, सभी लोग आरती करते हैं। मेरो है, तेरे है, मेरो मेरो है, सभी लोग खड़े हो जाइए। मेरो है, मेरो है, मेरो मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिसका जिसका गोविंद गोपाल है उनकी हाथ लंबे उठने चाहिए और जिनका जिनका नहीं है वो हाथ नीचे कर ले। क्या बोलना है? राधिका नाम अनमोल, बोलो राधिका नाम अनमोल, बोलो। जैसे लग रहा है कि राधे राधे बोलने में पैसा लग रहा है। अभी बात करना हो तो सबसे तेज आवाज आती है। अभी देखना है कि अकेले में आप सबसे तेज बोलता हूं कि आप सब लोग मिल के हमसे तेज बोलते हैं। कैसे? राधिका नाम अनमोल, बोलो बोलो और तेज बोलो। राधिका नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधिका नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। और जैतपुरा वालों के मुख से आई आवाज, जैतपुरा वालों के मुख से आई आवाज क्या क्या? और जोर से बोलिए क्या? और जोर से बोलिए क्या? हाँ। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे।
सरयू की लहरों से आवाज आई, राधिका नाम अनमोल बोलो 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 बोलो, राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधिका नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे 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 बोले बाल गोविंद भगवान की जय हो। आइए आरती करते हैं। और काशीनाथ भैया शपथनिक आप मंच पे आए। माला जायसवाल आप भी मंच पे आ जाए आरती करने। स्वाति जायसवाल, अर्चना, अनामिका और शिवानी आप लोग भी बारी बारी से आके आरती करें मंच पे। डेली मैं अलग अलग लोगों को बुला के आरती करवाऊंगा, है ना। रोज मैं अलग अलग नाम बुला के आरती करने का अवसर दूंगा। और आप लोग जहां खड़े हैं अपने हाथों की थाली बना करके और उसी से भगवान की आरती उतारेंगे। भैया आप आ जाएं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूंगे गिरधर तेरी आरती। कैसे कहना है? करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मिलेगी सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा
गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान 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 वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान 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 नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर की आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगंधहा सदा वसंतम हृदयाधरे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की कृष्ण गोपाल की पूज्य श्री महाराज जी की समस्त श्रोताओं की ओम श्री गणेशाय की शंभुनाथ की कैलाशनाथ की ओम श्री पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एक आवश्यक सूचना, किसी के पैर का पायल एक गिरा है वो मुझे मिला है, जिस किसी का भी हो वो मुझसे ले ले। आदरणीय हमारे संतोष भैया, हमारे राजेश भैया, समस्त श्रोतागण, आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और बस एक लाइन अपने राजेश भैया के लिए। अच्छा, ध्यान दें आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ प्रतिदिन 11 बजे से दिन में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, जो अनवरत 31 तारीख तक चलेगा। और उसके बाद 1 तारीख को हम लोग पूर्णाहुति करके नए साल में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आप समस्त माताओं को सूचित कर रहा हूं कि 11 बजे जिनको अभिषेक करना हो वो 11 बजे यहाँ मंदिर पर प्रांगण में आएंगे और आकर के अभिषेक में शामिल होंगे, बैठ के अभिषेक रुद्राभिषेक भगवान शिव का कर पाएंगे। उसके लिए जिनको भी करना होगा, अनामिका जी हैं, अर्चना जी हैं, शिवानी है, माला है, आप अभय भैया हैं, ब्रजेश भैया हैं, इन लोगों से आप संपर्क करके अपना नाम बता सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। जिनको भी अभिषेक में शामिल होना है, 11 बजे से रोज अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, तो आप लोग उस अभिषेक के कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। जिनको करना है वो इनसे अपना नाम लिखवा लेंगे। तू माना न माना